कावेरी एक छोटे से गांव की लड़की जिसका बचपन मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों के बीच बीता था। पिता एक स्कूल टीचर थे और मां घर संभालती थीं। कावेरी की आंखों में बचपन से ही बड़े सपने थे। वह हमेशा कहती, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग मुझे सालों तक याद रखेंगे। गांव के लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते, लेकिन कावेरी के इरादे पक्के थे। स्कूल में वह हमेशा अव्वल रहती। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। रात को मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में वह घंटों पढ़ाई करती। उसका एकमात्र लक्ष्य था आईपीएस ऑफिसर बनना। वह चाहती थी कि समाज में बदलाव लाए, खासकर उन औरतों के लिए जो अपने अधिकारों से वंचित थीं। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वहां उसकी मुलाकात हुई रवि से। रवि एक आकर्षक, आत्मविश्वास से भरा हुआ नौजवान था। वह कावेरी की मेहनत और जुनून से प्रभावित हुआ। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। रवि का सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, और वह कावेरी को हमेशा कहता, तुम मेरी ताकत हो कावेरी, हम दोनों मिलकर दुनिया बदल देंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद कावेरी ने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। रवि ने उसका पूरा साथ दिया। वह दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी करने लगा ताकि कावेरी की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। 2015 में दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद भी कावेरी की मेहनत कम नहीं हुई। रवि उसका हौसला बढ़ाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं उसे परेशान करने लगीं। वह चाहता था कि उसका बिजनेस जल्दी से ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन बार बार असफलताएं उसे तोड़ रही थीं। कावेरी ने 2017 में यूपीएसएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस ऑफिसर बन गई। यह उसके लिए गर्व का पल था। गांव में उत्सव सा माहौल था, लेकिन रवि के लिए यह खुशी कहीं न कहीं एक बोझ बन रही थी। वह अपनी पत्नी की सफलता से खुश था, लेकिन उसकी अपनी असफलताएं उसे चुभ रही थीं। वह अक्सर कावेरी से कहता, तुम्हारी कामयाबी मेरी नाकामयाबी को और बड़ा कर देती है। कावेरी की पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में हुई। वह दिन रात अपने काम में डूबी रहती। अपराधियों को पकड़ना, समाज में बदलाव लाना उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। लेकिन रवि का व्यवहार बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया था। उसका बिजनेस बार बार डूब रहा था और वह कावेरी की व्यस्तता से नाराज रहने लगा। कावेरी, तुम्हें मेरे लिए वक्त नहीं मिलता। मैं तुम्हारे सपनों के लिए सब कुछ छोड़ चुका हूं, लेकिन तुम मेरे सपनों की परवाह नहीं करती, रवि ने एक दिन गुस्से में कहा। कावेरी ने समझाने की कोशिश की, रवि, मेरी जॉब की मांग ही ऐसी है। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। बस थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रवि का धैर्य जवाब दे चुका था। 2019 में एक तीखी बहस के बाद रवि ने तलाक की मांग कर दी। कावेरी स्तब्ध रह गई। उसने बहुत कोशिश की रिश्ते को बचाने की, लेकिन रवि का फैसला पक्का था। आखिरकार 2020 में दोनों का तलाक हो गया। कावेरी टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया। 2025 तक कावेरी एक सम्मानित आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन तलाक के बाद वह अकेली थी। अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए वह महाबलेश्वर गई। उसे पहाड़ों की शांति और हरियाली हमेशा से पसंद थी। महाबलेश्वर के एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट वेन्ना लेक के पास वह टहल रही थी। ठंडी हवा और झील का शांत पानी उसे सुकून दे रहा था। तभी उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जो सड़क किनारे बैठा था। उसका चेहरा गंदा था, कपड़े फटे हुए थे और वह लोगों से भीख मांग रहा था। कावेरी ने उसकी ओर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वह चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। वह पास गई और ध्यान से देखा। रवि, उसने धीमी आवाज में कहा। वह भिखारी चौंक गया। उसने कावेरी को देखा और उसकी आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। यह वही रवि था जिसके साथ उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। कावेरी ने रवि को पास के एक छोटे से ढाबे पर ले जाकर खाना खिलाया। रवि ने बताया कि तलाक के बाद उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली। कर्ज के बोझ तले दबकर उसने शराब और जुए की लत पकड़ ली। आखिरकार वह सड़क पर आ गया। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा कावेरी, रवि ने आंसुओं के साथ कहा। तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा चाहती थीं, लेकिन मैं तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कावेरी का दिल दुख से भर गया।
उसने रवि को देखा और कहा, रवि, जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। कावेरी ने रवि को एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवाया। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रवि को एक छोटी सी नौकरी दिलवाई। वह चाहती थी कि रवि फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन उसने रवि से साफ कह दिया, यह मेरी आखिरी मदद है, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। कावेरी महाबलेश्वर से वापस अपने काम पर लौट आई। उसका दिल अब हल्का था। उसने रवि को माफ कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि अब वह सिर्फ अपने सपनों और अपने कर्तव्यों के लिए जिएगी। कावेरी की कहानी सिर्फ एक औरत की सफलता की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसी औरत की कहानी थी जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने सिखाया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा सबक, माफी देना और आगे बढ़ना ही असली जीत है। कावेरी अपने काम पर लौट आई थी, लेकिन महाबलेश्वर की वह मुलाकात उसके दिमाग में बार बार चक्कर काट रही थी। रवि की हालत ने उसे झकझोर दिया था। वह रातों को सो नहीं पाती थी। उसका मन बार बार उस दौर में चला जाता जब वह और रवि साथ में भविष्य के सपने बुनते थे। लेकिन अब वह रवि, जो कभी आत्मविश्वास से भरा था, सड़क पर भीख मांग रहा था। यह दृश्य उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कावेरी ने अपने कर्तव्यों में खुद को डुबो लिया। वह मध्य प्रदेश के एक संवेदनशील जिले में डीएसपी के पद पर तैनात थी। उसका काम अब पहले से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करना, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाना और भ्रष्टाचार से जूझना। उसके दिन और रात बस इन्हीं जिम्मेदारियों में बीतते। लेकिन रवि की यादें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। एक रात जब वह अपने ऑफिस में देर तक फाइलें देख रही थी, उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई, कावेरी, मैं रवि बोल रहा हूं। कावेरी का दिल धड़क गया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ रवि, तुम ठीक हो? रवि की आवाज में दर्द था। मैं रिहैब छोड़कर भाग आया। मैं वहां नहीं रह सकता कावेरी। मुझे लगता है मैं इसके लायक नहीं हूं। कावेरी का गुस्सा भड़क उठा। तुम फिर वही कर रहे हो रवि। हर बार भाग जाना तुम्हारी आदत है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई कदर नहीं? रवि ने रोते हुए कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार मुझे तुम्हारी कामयाबी का ताना सुनाई देता है। लोग कहते हैं, देखो, उसकी पत्नी आईपीएस है और ये सड़क पर है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। कावेरी ने गहरी सांस ली। उसका मन चाह रहा था कि वह रवि को फिर से समझाए, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने कहा, रवि, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारी हर बार मदद नहीं कर सकती। उसने फोन काट दिया और मेज पर सिर रखकर रो पड़ी। कावेरी ने खुद को संभाला और अपने काम में फिर से जुट गई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एक खबर मिली जो उसे फिर से हिलाकर रख देगी। रवि को एक छोटे से शहर में पुलिस ने पकड़ा था। वह नशे में धुत था और एक छोटी सी चोरी की कोशिश में पकड़ा गया था। कावेरी को यह खबर एक सहकर्मी से मिली, जिसने अनजाने में रवि का नाम लिया। मैडम, एक भिखारी को पकड़ा है। कहता है उसकी पत्नी आईपीएस ऑफिसर थी। नाम है रवि शर्मा। क्या आपको पता है कुछ? कावेरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कानून अपना काम करेगा। लेकिन उस रात वह अपने घर की खामोशी में टूट गई। वह सोच रही थी कि क्या उसने रवि के साथ और धैर्य बरतना चाहिए था। क्या वह उसे बचा सकती थी? क्या उसकी सफलता ही रवि के पतन का कारण बनी? ये सवाल उसके मन को कुरेद रहे थे। कुछ महीने बाद कावेरी को एक विशेष ऑपरेशन के लिए मुंबई भेजा गया। वहां एक बड़े अपराधी गिरोह को पकड़ने की जिम्मेदारी थी। ऑपरेशन के दौरान वह एक पुराने गोदाम में छिपे कुछ संदिग्धों को पकड़ने गई। वहां का माहौल डरावना था। अंधेरा, बदबू और सन्नाटा। जैसे ही पुलिस ने गोदाम में छापा मारा, कुछ लोग भागने लगे। कावेरी ने एक संदिग्ध को दौड़कर पकड़ा। जब उसने उसका चेहरा देखा, वह स्तब्ध रह गई। वह रवि था। कावेरी, रवि ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? कावेरी ने गुस्से और दुख के मिश्रण के साथ पूछा। रवि ने बताया कि वह नशे की लत में इतना डूब गया था कि उसने छोटे मोटे अपराधों में शामिल होना शुरू कर दिया।
वह उस गिरोह के लिए छोटे मोटे काम करता था। कावेरी का दिल टूट गया। उसने रवि को हथकड़ी लगाने का आदेश दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। रवि को जेल भेज दिया गया। कावेरी ने उससे मिलने की कोई कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि अब रवि को बचाना उसके बस में नहीं था, लेकिन इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह अपनी ड्यूटी तो निभा रही थी, लेकिन उसका मन उदास रहने लगा। एक दिन जब वह अपने ऑफिस में बैठी थी, उसे एक पत्र मिला। वह रवि का लिखा हुआ था। पत्र में लिखा था, कावेरी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं अपनी गलतियों का बोझ नहीं ढो सकता। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के काबिल नहीं था। मैं जेल में हूं और शायद यही मेरी सजा है, लेकिन तुमसे एक आखिरी गुजारिश है। मुझे अपने दिल से माफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में और दुख आए। कावेरी ने पत्र को पढ़ा और उसकी आंखें भीग गईं। उसने खुद से वादा किया कि वह अब अतीत को पीछे छोड़ देगी। लेकिन रवि की कहानी उसके लिए एक सबक थी। सपने पूरे करने की राह में कई बार अपनों को खोना पड़ता है, और कई बार खुद को भी। कावेरी ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। वह और मेहनत से अपने काम में जुट गई। उसने महिलाओं के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें वह घरेलू हिंसा और नशे की लत से पीड़ित लोगों की मदद करती थी। वह चाहती थी कि कोई और रवि की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अकेली होती, रवि की यादें उसे सतातीं। वह सोचती, क्या वह रवि को बचा सकती थी? क्या उसने और कोशिश की होती तो शायद रवि आज जेल में ना होता? ये सवाल उसके साथ हमेशा रहते। रवि को मुंबई की एक जेल में भेज दिया गया था। जेल का माहौल वैसा था जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठंडी गीली दीवारें, बदबू से भरा हुआ सेल और हर तरफ निराशा का आलम। रवि, जो कभी बड़े बड़े सपने देखा करता था, अब एक छोटे से सेल में सिमट कर रह गया था। उसका दिन एक ही रूटीन में बीतता। सुबह की कड़क चाय, जेल की रोटी और घंटों सलाखों को ताकना। जेल में रवि को कई तरह के कैदी मिले। कुछ कट्टर अपराधी थे जो उसे डराते, तो कुछ ऐसे थे जो अपनी गलतियों का बोझ ढो रहे थे। एक कैदी, बूढ़ा रामू, जो चोरी के इल्जाम में 20 साल से जेल में था, रवि का दोस्त बन गया। रामू ने एक दिन रवि से पूछा, बेटा, तू इतना पढ़ा लिखा लगता है, फिर तू यहां कैसे पहुंचा? रवि ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं, जलन और नशे की लत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मेरी पत्नी, वो एक आईपीएस ऑफिसर है। मैं उसकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उसे खो दिया और खुद को भी। रामू ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, जिंदगी में गलतियां तो होती हैं, लेकिन असली मर्द वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। तू अभी जवान है, तेरे पास वक्त है। लेकिन रवि का मन टूट चुका था। वह रात को जेल के फर्श पर लेटकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता। कावेरी की हंसी, उनके कॉलेज के दिन और वो पल जब वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा थे। अब ये सब एक धुंधली याद बन चुका था। जेल की सलाखें उसे हर पल उसकी गलतियों का एहसास करातीं। एक दिन जेल में एक एनजीओ की तरफ से वर्कशॉप आयोजित हुई। वहां कैदियों को नई शुरुआत के लिए प्रेरित किया जा रहा था। रवि ने वहां हिस्सा लिया, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे लगता था कि अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। उसने एक कागज पर कावेरी के लिए एक और पत्र लिखना शुरू किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका। उसकी आत्मा अब पूरी तरह थक चुकी थी। इधर कावेरी अपने काम में डूबी हुई थी, लेकिन उसका अकेलापन उसे खोखला कर रहा था। वह मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती थी, जहां उसका घर एक खामोश बंगला था। रात को जब वह घर लौटती, तो दीवारों की सन्नाटी उसे घेर लेती। उसने अपने घर को सजाने की कोशिश की थी, किताबें, पौधे और कुछ पुरानी तस्वीरें, लेकिन हर कोना उसे रवि की याद दिलाता। कावेरी ने तलाक के बाद कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। उसके सहकर्मी और परिवार वाले उसे बार बार कहते, कावेरी, तुम अभी जवान हो, अपनी जिंदगी को एक और मौका दो। लेकिन कावेरी का जवाब हमेशा एक मुस्कान और चुप्पी होता। वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसके टूटे हुए दिल में जगह ले। उसके दोस्तों ने उसे एक बार डिनर पर बुलाया। वहां सभी लोग अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे, बच्चों की शरारतें, छुट्टियों की प्लानिंग और प्यार की कहानियां।
कावेरी चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। एक दोस्त ने मजाक में कहा, कावेरी, तुम तो सुपर वुमन हो, इतनी सारी जिम्मेदारियां और हमेशा मुस्कुराती रहती हो। कावेरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाहर की मुस्कान तो दिखती है, लेकिन अंदर का दर्द कोई नहीं देखता। उसकी बात सुनकर माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। उस रात घर लौटकर कावेरी ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, सपने, सम्मान और समाज की सेवा करने का मौका, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन है। रवि की गलतियां मेरी नहीं थीं, फिर क्यों मैं हर रात उसकी यादों में डूब जाती हूं? क्या मैंने उसे सचमुच माफ कर दिया, या मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही? कुछ महीनों बाद कावेरी को एक केस के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। वह केस रवि के गिरोह से जुड़ा था। जांच के दौरान उसे पता चला कि रवि ने जेल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जिससे पुलिस को गिरोह के सरगना तक पहुंचने में मदद मिली। कावेरी को रवि से मिलने की जरूरत थी, ताकि वह और जानकारी हासिल कर सके। जेल में मुलाकात का वक्त आया। कावेरी ने खुद को मजबूत किया और रवि के सामने बैठी। रवि अब पहले से भी ज्यादा कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कावेरी ने कॉलेज के दिनों में देखी थी। कावेरी, तुम फिर मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन इस बार मैं और भी नीचे गिर चुका हूं, रवि ने धीमी आवाज में कहा। कावेरी ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं यहां तुमसे सवाल करने आई हूं रवि। ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं यह भी जानना चाहती हूं कि तुमने खुद को इस हाल में क्यों पहुंचाया। रवि ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हारी कामयाबी को अपनी नाकामयाबी समझ लिया। मैं तुमसे जलने लगा था कावेरी, और उस जलन ने मुझे बर्बाद कर दिया। कावेरी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, रवि, तुमने मुझे नहीं, खुद को बर्बाद किया। मैंने तुम्हें हर बार मौका दिया, लेकिन तुमने हर बार उसे ठुकराया। रवि ने उसकी ओर देखा और कहा, कावेरी, अगर मैं जेल से बाहर आया तो क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका दोगी? नहीं, शादी का नहीं, बस एक दोस्त के तौर पर। कावेरी चुप रही। उसका मन चाह रहा था कि वह हां कह दे, लेकिन उसका दिल उसे रोक रहा था। उसने कहा, रवि, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं, लेकिन अब हमारा रास्ता अलग है। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद संवारनी होगी। मुंबई से लौटकर कावेरी फिर अपने काम में डूब गई, लेकिन रवि के साथ वह मुलाकात उसके दिल पर एक और घाव छोड़ गई। वह सोचती थी कि क्या वह रवि को सचमुच माफ कर पाई थी, या वह सिर्फ अपने दर्द को छिपा रही थी। उसने अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए एक नया रास्ता चुना। वह अपने खाली समय में अनाथ बच्चों के लिए काम करने लगी। वह एक स्थानीय अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने जाती, उनके साथ समय बिताती। उन बच्चों की मुस्कान उसे थोड़ा सुकून देती, लेकिन रात को जब वह अकेली होती तो उसका अकेलापन फिर उसे घेर लेता। एक रात जब वह अपनी डायरी में लिख रही थी, उसे रवि का आखिरी पत्र याद आया। उसने उसे फिर से पढ़ा। पत्र के आखिरी शब्द थे, कावेरी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। मैं तुम्हें खो चुका हूं, लेकिन तुम अपने सपनों को कभी मत खोना। कावेरी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने डायरी बंद की और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बारिश हो रही थी। वह बारिश की बूंदों को देखते हुए सोच रही थी कि क्या वह कभी इस दर्द से पूरी तरह बाहर निकल पाएगी। कावेरी की जिंदगी अब एक अंतहीन दौड़ सी बन चुकी थी। वह दिन रात अपने कर्तव्यों में डूबी रहती, लेकिन हर रात जब वह अपने खामोश बंगले में लौटती तो उसका अकेलापन उसे घेर लेता। रवि की आखिरी मुलाकात और उसका पत्र उसके मन में बार बार कौंधता। वह चाहकर भी उस दर्द को भुला नहीं पा रही थी। उसने अपने अकेलेपन को छिपाने के लिए और मेहनत शुरू कर दी थी। अनाथालय में बच्चों के साथ समय बिताना, नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करना और महिलाओं के लिए अभियान चलाना, ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इन सब के बीच उसका दिल एक अनजाने बोझ तले दबा हुआ था। इधर जेल में रवि की जिंदगी और भी बदतर हो चली थी। उसकी सेहत दिन ब दिन गिर रही थी। नशे की लत ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था, और जेल का कठोर माहौल उसकी आत्मा को तोड़ रहा था। बूढ़ा रामू, उसका जेल का दोस्त, उसका एकमात्र सहारा था। लेकिन एक दिन रामू ने रवि से कहा, बेटा, तू अपने अतीत को जकड़ कर रखे हुए है, उसे छोड़ दे, वरना ये तुझे खा जाएगा। रवि ने रामू की बात सुनी।
लेकिन उसका मन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कावेरी को एक आखिरी पत्र लिखने का फैसला किया। उसने कागज और पेन मांगा और अपनी कांपती उंगलियों से लिखना शुरू किया। कावेरी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। मैंने तुम्हारे प्यार, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपनों की कदर नहीं की। मैं अब इस दुनिया में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। मेरी सेहत मुझे धोखा दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वजह से कभी टूटो नहीं। तुम वो सितारा हो जो हमेशा चमकता रहेगा। मुझे माफ कर देना और अपने लिए जीना। रवि पत्र लिखने के बाद रवि ने उसे जेल के एक कर्मचारी को सौंपा और कहा, इसे कावेरी तक पहुंचा देना। लेकिन उस रात रवि की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जेल के अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। सुबह होने से पहले रवि ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखों में आखिरी बार कावेरी की मुस्कान थी और उसके होंठों पर एक अधूरी माफी। कावेरी को रवि का पत्र तब मिला जब वह एक ऑपरेशन के बाद अपने ऑफिस लौटी थी। उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। हर शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। तभी उसे एक फोन आया। जेल के अधिकारी ने बताया कि रवि की मृत्यु हो गई है। कारण था लिवर फेल होना, जो सालों की नशे की लत का नतीजा था। कावेरी का हाथ कांपने लगा। वह कुर्सी पर बैठ गई और पत्र को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह चुप थी। उसका दर्द अब शब्दों से परे था। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने उसे बचा सकती थी? क्या मैंने उसे और मौका देना चाहिए था? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कावेरी ने रवि की अंतिम इच्छा का सम्मान किया। उसने उसकी अस्थियां अपने गांव के पास बहने वाली नदी में विसर्जित कीं, उस जगह पर जहां वे दोनों कॉलेज के दिनों में एक साथ टहलते थे, सपने बुनते थे। नदी के किनारे खड़े होकर कावेरी ने रवि को आखिरी विदाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम अब आजाद हो रवि। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं, लेकिन काश तुमने भी खुद को माफ किया होता। रवि की मृत्यु के बाद कावेरी की जिंदगी में एक खामोशी छा गई। वह अपने काम में पहले से भी ज्यादा डूब गई, लेकिन उसका अकेलापन अब और गहरा हो चुका था। वह बच्चों के साथ हंसती, अपने सहकर्मियों के साथ मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी हमेशा रहती। एक रात जब वह अपने बंगले की छत पर बैठी थी, बारिश की बूंदों को देखते हुए उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सपने देखे, उन्हें पूरा किया, लेकिन इस राह में मैंने बहुत कुछ खोया। रवि, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थे जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तुम्हारा दर्द, मेरी कामयाबी और हमारा टूटा हुआ रिश्ता, ये सब मेरे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन मैं अब थम नहीं सकती। मैं जीऊंगी अपने सपनों के लिए, उन लोगों के लिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा खाली रहेगा। कावेरी ने डायरी बंद की और बारिश में भीगते हुए आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिल गईं। वह जानती थी कि उसका दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वह एक ऐसी औरत थी जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बचा पाई।